तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टैचू होली लैंड सेक्ट के लोग क्योस होली लैंड सेक्ट में आ जाते हैं। वो लोग उन्हें इनवाइट करने के लिए आए थे कि क्योस होली लैंड सेक्ट के लोग उनके ड्रैगन नेस्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए, और इसके लिए वो अपने 2 डिसाइपल को भी साथ लेकर आया था और चाहता था कि क्योस होली लैंड सेक्ट के कुछ डिसाइपल उनके साथ 2-2 हाथ कर लें। सबसे पहले वहाँ पर शाओ लिन आती है और वो फाइट करने की कोशिश करती है, मगर वो उस लड़की से बुरी तरह से हार जाती है। और वहाँ पर फिर जाओ युन आता है, मगर जाओ युन का सीनियर कहता है कि तुम हमारे सेक्ट का नाम मिट्टी में मिला दोगे, इसीलिए तुम इसके साथ फाइट ना ही करो तो बेहतर है। तो फिर जाओ युन कहता है ठीक है, तो फिर मेरी तरफ से तुम लड़ लो। ये सुनते ही वो डिसाइपल उस लड़के को मार मार कर उसकी हड्डी पसली तोड़ देता है। ये देखकर वो लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह गए थे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। मगर एक एल्डर कहता है कि ये यूलोंग तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, सुना है कि इसके पास एक लाइटनिंग बॉडी है। तो दूसरा एल्डर कहता है अच्छा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जाओ युन वो तो एक ट्रेडिशनल कल्टीवेटर है, उसने अभी अभी बेसिक नॉलेज मुश्किल से हासिल की है, वो इसका मुकाबला कैसे करेगा। मगर एल्डर डिटियन कहता है कि कोई बात नहीं। मगर वो लोग देखते हैं कि जाओ युन तो अपने दोनों दोस्तों को उठाकर वहाँ से लेकर जा रहा है। ये देखकर टाइचू होली लैंड सेक्ट का मास्टर कहता है कि चलो, तो फिर ये खेल खत्म हुआ। वो होली मास्टर से कहता है कि अब हम आप लोगों को और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, मेरे ख्याल से हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहने की देर थी कि अचानक जाओ युन कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, मैंने अभी ये खेल खत्म नहीं किया है, मैं तो बस लड़ाई के लिए मैदान साफ कर रहा था, क्योंकि तुम सब लोग बहुत ज्यादा बिजी थे, तो ये मैदान किसी को तो साफ करना ही था। वो उन दोनों डिसाइपल्स से कहता है कि चलो आ जाओ, तुम दोनों एक साथ मेरे साथ फाइट करो। ये सुनकर सब लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं ये लड़का पागल हो गया है, ये दोनों को इनवाइट कर रहा है। इतने में सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और जाओ युन से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने 3 एनलाइटमेंट्स अचीव कर ली हैं। और दूसरी तरफ वो डिसाइपल्स कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन। मगर उनका एल्डर कहता है कि वो जो कह रहा है वो करते जाओ, बस तुम लोग इसे सेटिस्फाई कर दो। वो एल्डर समझ गए थे कि अब जाओ युन की जमकर धुलाई होने वाली है, क्योंकि यूलोंग का पावर स्कोर 1,00,000 पॉइंट है और शाओ युन अभी उससे बहुत ही पीछे है। ऊपर से यूलोंग तो अभी सेकंड लेवल में एंटर होने वाला है। शाओ युन के बारे में कहते हैं कि ये लड़का यंग है मगर एनर्जेटिक है, मगर इसे अपने दुश्मन की काबिलियत को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और फिर टाइचू होली लैंड सेक्ट का मास्टर अपने डिसाइपल से कहता है कि तुम दोनों एक फॉर्मेशन बनाओ और इसके साथ एक साथ फाइट करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग इसे 1 ही मिनट में धूल चटा दोगे। मगर वो लड़की कहती है कि मैं इस लड़के को क्रेडिट लेने नहीं दूंगी, और वैसे भी ये मेरे भाई से लड़ने के तो लायक ही नहीं। उसका मास्टर उसे रोकने के लिए कहता है, मगर वो लड़की कहती है कि ये लड़का खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझने लगा है, लगता है कि इसकी अकल ठिकाने लगा नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि शायद मैं अपनी फिनिक्स परफेक्शन लेवल को भी अचीव कर लूं। ये कहने के बाद वो अपनी सोर्ड लेके फौरन से उस पे हमला करने के लिए जाती है और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जाओ युन वो अपने हाथों से एनर्जी क्रिएट कर रहा होता है, और वो लड़की जैसे ही सोर्ड अटैक करती है तो जाओ युन 9 टर्न पाल्म टेक्निक का इस्तेमाल करते ही उस अटैक को वहीं पर ही रोक देता है, और फिर अपने दूसरे हाथ से एनर्जी जनरेट करते हुए उस लड़की पर पूरी ताकत के साथ एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो लड़की एक ही अटैक में चारों शाने चित हो जाती है। और उसका वो ब्रदर भी बिल्कुल हैरान से रह जाता है, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी सिस्टर सिर्फ एक अटैक की मार थी। वो जाओ युन से कहता है कि तुम तो बहुत ही बेरहम हो, मगर फिर जाओ युन से कहता है कि ये तो तुम लोगों का ही तरीका है, मैं तो तुम्हारे साथ बस तुम्हारे ही तरीके से फाइट कर रहा हूँ। और शाओ लिन कहती है कि ब्रदर तुम्हारी 9 टर्न टेक्निक सच में बहुत ही लाजवाब है। और फिर वो लोग देखते हैं कि जाओ युन फिर से 9 टर्न टेक्निक को यूज कर रहा है, जिस पर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहता है, लगता है कि शायद ये फिर से कोई लेवल अपग्रेड कर रहा है। और देखते ही देखते वो अपने पावर लेवल को बढ़ाकर डिवाइन पावर रियलम को भी अचीव कर लेता है। उसकी ये टेक्निक देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इस लड़के ने ये स्किल्स कहाँ से सीखे हैं, इतना जल्दी कोई भी किसी टेक्निक को कैसे मास्टर कर सकता है। मगर फिर होली लैंड कहता है कि नहीं, इसने अभी फाइटिंग स्किल्स को मास्टर नहीं किया है। और वो लोग देखते हैं कि जाओ युन अभी भी अपने स्किल्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो उसी प्रैक्टिस के दौरान ही सिस्टम की पावर को यूज करते हुए अपनी न्यू एबिलिटीज को भी इम्प्रूव कर लेता है। जिसके बाद वो सब लोग कहते हैं कि ये लड़का आखिर क्या है, ये तो फाइटिंग के बीचों बीच ही अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता जा रहा है।
और यू लॉन्ग वो अभी भी यही समझ रहा था कि वो इसे आसानी से हरा देगा, मगर जाओ युन प्रैक्टिस करते हुए कहता है कि यिन एंड यांग ये 4 सिंबल्स को जनरेट करते हैं और वो 4 सिंबल्स डायग्राम्स को एक्टिवेट करते हैं और 8 डायग्राम हमारे लिए सक्सेस या फिर बेड लक लेकर आते हैं, मगर ये दोनों ही लक हमें हमेशा हमारी किस्मत की तरफ लेकर जाते हैं। अगर हेवन एंड अर्थ को मेरी वाकई में फिक्र है तो फिर आज इस लड़ाई में मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। ये कहते ही वो अपने 3rd स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है और फिर होली मास्टर कहता है कि इसकी कॉम्बैट पावर तो वो 1 लाख के बराबर आ पहुंची है, यानी कि अब यू लॉन्ग और शाओ युन दोनों ही सेम लेवल में आ चुके थे और उसके साथ साथ शाओ युन ने 2nd रियलम को भी अचीव कर लिया था। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का इतनी जल्दी 2nd रियलम में कैसे चला गया, मगर यू लॉन्ग कहता है कि ये लड़का सच में बहुत ही कमाल का है, मगर शायद आज इसका आखिरी दिन होने वाला है। ये कहने के बाद वो जैसे ही उसे पंच मारने के लिए आता है और हम देखते हैं कि जाओ युन बहुत ही आसानी से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। ये देखकर वो लड़का कहता है कि अच्छा तो तुम अभी से ही डिफेंसिव मोड में चले गए हो, लगता है कि शायद तुम हमला नहीं कर सकते। वो सारे मास्टर्स उसे कहते हैं कि प्लीज इससे लड़कर गलती मत करना, मगर हमें दिखाया जाता है जाओ युन तो फौरन से उससे लड़ने के लिए आ रहा होता है और वो उसे एक से बढ़कर एक पंच मारने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ यू लॉन्ग तो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक करता जा रहा था और वो कहता है कि मानना पड़ेगा दोस्त, तुम वाकई में लाजवाब हो, मगर बदकिस्मती से तुमने अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्किल्स ही सीखे हैं। तुम ये सोचना भी मत कि तुम मेरी लाइटनिंग बॉडी को इन बेसिक स्किल्स के साथ हरा दोगे। जाओ युन जैसे ही पंच मारता है तो अचानक से वो लड़का गायब हो जाता है, जिस पर जाओ युन भी हैरान रह जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का लाइटनिंग स्पीड से गोल गोल घूम रहा होता है और वो जाओ युन से कहता है कि मेरे पास लाइटनिंग बॉडी है, तुम चाहे जितना भी तेज भाग लो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो फिर जाओ युन कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये कहते हैं अचानक से वो उसे एक जोरदार पंच दे मारता है जो कि उसे बराबर जाकर हिट करता है और उसके साथ जाओ युन उसे उठाकर वहां से दूर फेंकता है। इस अटैक की वजह से वो लड़का काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, मगर जाओ युन जब उसे कहता है कि लो तुम्हारे एरोगेट होने की सजा तुम्हें मिल गई ना, आइंदा मेरे सामने ऐसे एरोगेट मत होना। ये सुनते ही वो लड़का गुस्से में आ जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम एक मामूली से मोर्टल हो, तुम मेरी लाइटनिंग बॉडी के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। तो जाओ युन कहता है लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। वो सिस्टम से कहता है कि मुझे गॉड स्ट्रॉम टेक्निक एक्टिवेट करके दो। तो सिस्टम फौरन से गॉड स्ट्रॉम टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और फिर जाओ युन कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किस लेवल की स्पीड को अचीव कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो पलक झपकते ही उसके बेहद करीब आ जाता है और जैसे ही यू लॉन्ग उसे लात मारने वाला होता है तो जाओ युन पलटते ही उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो उसे काफी पीछे धकेल देता है। मगर यू लॉन्ग कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो, मगर मेरे पास डिवाइन बॉडी है जिसे तुम कभी भी नहीं हरा सकते। तो दूसरी तरफ जाओ युन दोबारा से गॉड स्ट्रॉम टेक्निक को यूज करते हुए फास्ट स्पीड से उसके बिल्कुल पास जा पहुंचता है और वो दोनों ही एक दूसरे को पंच मारने वाले होते हैं, मगर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे खड़े हुए एल्डर्स बिल्कुल हक्के बक्के रह चुके होते हैं और वो कहते हैं कि इसने डिवाइन स्ट्रॉम टेक्निक को अचीव कर लिया है, आखिर ये क्या कर रहा है। लगता है कि शायद इसने 3rd रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, मगर दूसरी तरफ जाओ युन तो पलक झपकते ही एक ब्रेक थ्रू कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका पावर लेवल 4 लाख पॉइंट स्कोर तक पहुंच गया था। ये देखकर उस टाइचू माउंटेन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं जाओ युन अपने अपोनेंट से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अपनी किस्मत आजमा लो। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे से आकर जैसे ही टकराते हैं तो हम देखते हैं कि जाओ युन उसे एक जोरदार किक मारते हुए उस घर से बाहर ले आता है और उसे दूर से जाकर फिर एक और किक मारता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी लाइटनिंग की स्पीड कैलकुलेट करवाता हूँ। ये कहने के बाद वो उस पर एक के बाद एक अटैक करता जाता है, जिससे वो लड़का काफी इंजर्ड हो जाता है और जाओ युन उसे एक जोरदार लात मारकर जोर से जमीन पे दे मारता है, मगर इससे पहले कि वो बंदा जमीन पर पहुंच पाता जाओ युन पलक झपकते ही नीचे आ पहुंचता है और उसे नीचे गिरने से पहले ही एक और जोरदार लात दे मारता है, जिससे वो लड़का फिर वहां से दूर जा गिरता है, मगर जाओ युन अभी भी उसे नहीं छोड़ता। वो उसे गिरते ही फौरन से वापस खड़ा कर देता है और फिर से मारना शुरू कर देता है। उस लड़के की मार खा खा कर हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है, मगर जाओ युन का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। वो कभी दाएं से तो कभी बाएं से आकर उसे मार रहा था, जिसका उसे पता भी नहीं चल रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि वो वहां पर हुआन क्वान 100 पंचेस स्किल को भी यूज करता है, जिससे वो एक साथ इतने पंचेस मारता है कि वो लड़का भी हैरान रह जाता है और जाओ युन उसे नीचे गिरने से पहले ही मुंह से पकड़ता है और जमीन पर रगड़ते हुए उसे
सीधा आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है, जिससे वो लड़का और भी ज्यादा बुरी हालत में आ जाता है और जाओ युन उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर वापस से उसी हॉल के अंदर लेकर चला जाता है और उसे कहता है कि चलो अपनी हार मान लो वरना तुम मरने वाले हो। ये कहने के बाद वो उसे एक और सुपर पंच मारने वाला होता है, मगर टाइचू होली लैंड का मास्टर उसके सामने एक बैरियर बना लेता है जिससे वो अपने डिसाइपल की जान बचाता है और वो होली मास्टर से कहता है कि मेरे ख्याल से आज के लिए इतना मैच काफी होगा। मगर हम जाओ युन की आंखों को देखते हैं, उनके अंदर अभी भी एक गुस्सा था। वो फिर से 9 टर्न टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वो एक बहुत ही सुपर पंच का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है और वो एल्डर से कहता है कि सुनो बच्चे, मैंने कहा है ना रुक जाओ। मगर जाओ युन रुकने का नाम नहीं लेता, वो एक और जोरदार पंच दे मारता है जिससे वो उस बैरियर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मगर वो पंच उस लड़के के बिल्कुल फेस के पास जा पहुंचा था जिसे देखकर ही उसके तोते उड़ गए थे। मगर जाओ युन ने उसे माफ कर दिया था जिसकी वजह से उस लड़के की जान में जान आती है। मगर इतनी मार खाने के बाद जाकर मुश्किल से वो लड़का अपनी जान बचा पाया था, जिसके बाद वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि ये मैच केओस होली लैंड जीत चुका है। उस लड़के की इसी बुरी हालत देखकर उसकी जूनियर सिस्टर उसके पास आ जाती है और वो मास्टर भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये लड़का है या फिर कोई मॉन्स्टर है। इसने इतनी यंग एज में 4 रियल को भी अचीव कर लिया है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि सुनो बच्चे, तुम सच में एक जीनियस हो। ये सुनकर उसका अपना ही डिसाइपल कहता है कि मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं, आपको पता था कि ये जीनियस डिसाइपल है तो फिर आपने मुझे इससे लड़ने क्यों दिया। तो उसका मास्टर कहता है बकवास बंद करो, तुमने पहले ही हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा ली है, अब बस कर जाओ। मगर इस तरफ सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो जाओ युन से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अल्टीमेट टास्क कंप्लीट कर लिया है जिसकी वजह से तुम्हें 9 टर्न टेक्निक को अपग्रेड करने के लिए 3 और रिवर्ट्स मिल गए हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टाइचू होली लैंड से के लोग वापस जा रहे होते हैं और लड़का कहता है कि मास्टर अगर वो लड़का एक ऑर्डिनरी लड़का है तो फिर उसने इतनी जल्दी 4th रियलम को कैसे अचीव कर लिया। तो मास्टर कहता है कि बच्चे तुम अभी बिल्कुल यंग हो, मैंने वहाँ पर जो कुछ देखा है तुमने वो सब कुछ नहीं देखा। मेरी विजडम आइज ने मुझे बताया है कि उस लड़के ने ब्रेक थ्रू करने के लिए कोई पिल खाई हुई है, मगर उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। उसने अगर ब्रेक थ्रू किया भी है तो सिर्फ और सिर्फ उसने पिल्स की मदद से किया है, इसलिए उससे इतना डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि उनका डिसाइपल ड्रैगन नेस्ट कंपटीशन तक हिस्सा ले सके। यही वजह है कि उन लोगों ने कोई अल्टीमेट ट्रेजर यूज किया है। मगर जब वो ड्रैगन रियलम कंपटीशन में आएगा तो तुम दोनों वहाँ पर उसे आसानी से मार सकते हो। मगर वो लड़की कहती है कि हम उसे कैसे हराएंगे, उसने 4th रियलम अचीव कर लिया है और हम लोग अभी 1st लेवल में हैं। तो मास्टर कहता है कि उसने ट्रेडिशनल कल्टीवेशन की है, जिसका मतलब है कि वो 4th रियलम से ज्यादा ऊपर जा ही नहीं पाएगा। उसकी जो स्ट्रेंथ आज थी सिर्फ यही रहेगी। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जाओ युन मास्टर के साथ बैठा हुआ होता है और वो मास्टर कहता है कि जाओ युन बताओ कि आज के मैच के बारे में तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो फिर जाओ युन कहता है कि मैंने उन लोगों को मारा है और बहुत बुरी तरह से मारा है, वो लोग यही डिजर्व करते थे। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि टाइचू होली लैंड में क्या इन लोगों से ज्यादा ताकतवर लोग भी हैं। मगर उसका मास्टर कहता है कि तुम बेवकूफ मत बनो, वो लोग टाइम एंड स्पेस टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं। ये सुनकर वो कहता है कि टाइम एंड स्पेस, फिर भी मैं उन्हें हराऊंगा। मगर मास्टर कहता है कि ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि टाइम एंड स्पेस बॉडी वो टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती है। ये सुनकर जाओ युन काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये टेक्निक तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्स के लिए होती है, क्या आप ये टेक्निक जानते हैं? मगर मास्टर कहता है कि ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम रियलम के वॉरियर्स ही यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से टाइम एंड स्पेस बॉडी के साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर हाँ, अगर तुम्हें टाइम एंड स्पेस बॉडी को हराना है तो उसके लिए तुम्हें उसकी अपोजिट टेक्निक को यूज करना होगा, और वो टेक्निक है बॉडी रिफाइनिंग मिरर। मगर उस टेक्निक को सीखने के लिए पहले उसे समझना होगा और आज तक उसे कोई भी नहीं समझ पाया। मगर जाओ युन कहता है कि प्लीज मास्टर मुझे ये सिखाइए। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।